तो बच्चों आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से बच्चों पढ़ाई करते होंगे। तो बच्चों आज आपको हम पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का साइंस। साइंस में बच्चों पहला हम चैप्टर पढ़ाए थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसी चैप्टर का बच्चों ये लास्ट वीडियो है। इससे पिछले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बच्चों आज आपको हम पढ़ाने वाला हूँ अपचयन और उपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया ये क्या होता है। देखिए बच्चों, चाहे उपचयन और उपचयन कहिए या चाहे रेडॉक्स अभिक्रिया कहिए, दोनों में से किसी एक कहेंगे तभी आपका सही होगा। चाहे इसको कहिए चाहे इसको कहिए, दोनों को बच्चों दोनों सेम ही है। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों हम जाना तो उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या बच्चों उपचयन क्या होता है? देखिए बच्चों कि पदार्थ में ऑक्सीजन वे वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना उसको क्या बोलते हैं? अपचयन कहते हैं। तो बच्चों पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना उसको क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। C+O2। इसमें बच्चों इसमें क्या हो रहा है बच्चों? जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का बच्चों यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, जो हाइड्रोजन है बच्चों यहाँ पे क्या ह्रास हो रहा है। इसमें क्या बच्चों? ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। ठीक, उपचयन देख लेते हैं। अब उपचयन तो हो गया, आप देखते हैं बच्चों अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। अपचयन देखते हैं। दिया बच्चों की पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होने या ऑक्सीजन का ह्रास होना। इसमें बच्चों ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा था, इसमें बच्चों हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है और ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। समझ रहे हैं ना? इसमें क्या बच्चों हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है और ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। उसको हम बच्चों क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। क्या बच्चों? अपचयन कहते हैं। उपचयन और अपचयन तो बच्चों समझ ले होंगे कि क्या होता है। उसके बाद आते हैं संक्षारण क्या होता है। क्या बच्चों? संक्षारण क्या होता है? दिया है बच्चों, जब कोई धातु आर्द्रता वायु पानी अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारण हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। जैसे बच्चों लोहा पर जंग लगना। क्या बच्चों? लोहा पर जंग लगना क्या बच्चों? ये संक्षारण है। ठीक ना? तो इसको भी आप समझ लिए। आप चलते हैं नीचे। दिया है बच्चों यहाँ पे विकृति गंधिता क्या होता है, इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। दिया है बच्चों, वसा युक्त और तौलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचपित हो करना स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक, आप जानते हैं बच्चों कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। बच्चों आप सब लोगों को पता है कि जो ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है ना बच्चों, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आता है। बोर्ड एग्जाम की लिस्ट से सबसे ज़्यादा बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको किसी भी हालत में इसको आपको तैयार कर लेना है। दिया बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, इसके बच्चों हम परिभाषा लिखे हैं कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। आप देख सकते हैं, इसका उदाहरण लिखे हैं CH4+O2 और CO2+2H2O। ठीक ना? क्या बच्चों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बच्चों ये उदाहरण है। ये तो हो गया। आप चलते आगे बच्चों। आगे यहाँ पे दिया है, ध्यान समझिए कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। इसको भी हम जान लेते हैं। जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। इसका कुछ बच्चों उदाहरण यहाँ पे लिखे हैं। CaCO3 ऊष्मा, या बच्चों इसमें यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे ऊष्मा निकल रहा है CaO+CO2। ठीक नहीं? ये क्या बच्चों मेरा जो क्लास 10 का साइंस का पहला चैप्टर था उस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है। इस क्वेश्चन को आपको बच्चों लिख के रख लेना है। देखिए बच्चों, अपचयन और उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, चाहे इसको कहिए चाहे इसको कहिए, दोनों में से अगर मान लीजिए इसको लेते हैं तभी सही होगा या इसको लेते हैं तो तभी सही, दोनों में से किसी एक को कहा जाता है। ठीक ना? इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, इसको उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों कहते हैं। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए।
तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।